थी। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पॉलिटिकल पार्टी के बनाने से समाजवादी पार्टी पर और उसकी मजबूती पर कहीं भी न चुनाव में और न संगठन के स्तर पर कोई कमी आई थी और न आएगी। पार्टी पिछले 6 महीनों से साल भर से अपने बूथ सम्मेलनों को कराकर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके बूथ कार्यकर्ता तैयार करके समाजवादी पार्टी निचले स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का काम पिछले 1 वर्ष से कर रही है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान के इतिहास का गवाह हो गया है कि अगर इतने कम समय में जनता के बीच में कोई सरकार अलोकप्रिय हुई है तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सपा नेता युवा सपा नेता अभिषेक तिवारी जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति 2019 को लेकर क्या है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश के परिवार में ही 2 पार्टियां बन गई हैं, एक शिवपाल यादव उनके चाचा समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना लिए हैं, तो उसको लेकर भी प्रतापगढ़ में कुछ कार्यकर्ता उनकी पार्टी में गए हैं, तो कहीं ना कहीं सपा कमज़ोर हुई है। उसके बाद से एक नई पार्टी प्रतापगढ़ में जिस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजा भैया सपोर्ट करते आए हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन अब वो भी एक नई पार्टी बना लिए हैं, तो इसको लेकर प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत होती है 2019 को लेकर। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि जो समाजवादी पार्टी में एक अपोजिशन जो दिखता है प्रतापगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी कुछ करे या फिर जो बड़े लेवल के इशूज होते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थिति नगढ़ के बराबर होती है, उतना विरोध नहीं दिखता है। तो इन्हीं सब के मुद्दों पे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी से युवा नेता अभिषेक तिवारी जी हैं। जी बताइए आप क्या देखते हैं जिस तरीके से अखिलेश और शिवपाल यादव में अंदरूनी कलह दिख रहा है, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति 2019 में मजबूत रहेगी कि नहीं? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत थी। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से अलग होकर नई पॉलिटिकल पार्टी के बनाने से समाजवादी पार्टी पर और उसकी मजबूती पर कहीं भी न चुनाव में और न संगठन के स्तर पर कोई कमी आई थी और न आएगी। ये बात बहुत स्पष्ट है और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक समाजवादी और आम जन इस बात को जानता है। अच्छा, नहीं, अभी जिस तरीके से समाजवादी सेकुलर मोर्चा बना, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी सेकुलर मोर्चे में शामिल हुए सपा के, तो इससे तो कहीं ना कहीं कमजोर हुई सपा। आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कोई भी सामान्य कार्यकर्ता जो समाजवादी है, वो समाजवादी सेकुलर मोर्चा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में न वो किसी कार्यक्रम में गया। वो अखिलेश यादव के नेतृत्व को विश्वास करता है और समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो ये ऊपरी अंदरूनी कलह दिख रही है, इससे समाजवादी पार्टी को 2019 में आने वाली लोकसभा में क्या इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, इसके पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कमज़ोर करने का बहुत प्रयास किया गया, बहुत सारे तरीके ढूंढे गए और ये भी एक तरीका है, नई पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी के हद से हटकर बनाई गई है, उसका एक ये उदाहरण है और एक ये तरीका है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन तरीकों से, इन कुछ लोगों की गतिविधियों से और मजबूत होती है और मजबूत इरादे के साथ वो 2019 में और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए वो कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। अच्छा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमेशा कहते रहते हैं कि शिवपाल यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाने के लिए अपनी नई पार्टी बनाए हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसके इशारे पर समाजवादी प्रगतिशील पार्टी लोहिया का गठन हुआ और कौन इसको बल देने का काम कर रहा है और इनके अलग होने से किन ताकतों को मजबूती मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जनता इस बात को बखूबी जान गई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी 2019 में अच्छा कंटेस्ट करेगी? अब हम आते हैं गठबंधन को लेकर। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हुआ,
उपचुनाव में आपको देखने को मिला, गोरखपुर और फूलपुर में, तो वहाँ पे अच्छी एक परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन उसके बाद अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा है। अब चाहे बड़े चुनाव को लेकर हो, कांग्रेस में गठबंधन राजस्थान में भी नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन होना तय है? देखिए, उपचुनाव के अंदर पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार काम कर रही है, उससे देश की जनता में बहुत निराशा हुई है। समाज का प्रत्येक वर्ग बुरी तरह से परेशान है और हताश है। वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, वो बेतहाशा परेशान है। इस जनता के दबाव की वजह से ही ये उपचुनाव में गठबंधन हुआ। ये दो पॉलिटिकल पार्टियों का गठबंधन नहीं, जनपक्षीय नीतियों का समर्थन करने के लिए ये गठबंधन हुआ। रही बात शेष राज्यों में कि वहाँ पर तमाम दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो जनता का मिजाज है और जनता की जो चाहत है, वो 2019 में संयुक्त विपक्ष, समान विचारधारा के दल, वो मजबूती के साथ में एक होकर इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को 2019 में वापस नहीं आने देंगे। अच्छा, तो प्रतापगढ़ में लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक मोनोपोली तो कर ही रही है, चाहे नाम बदल दे रही है, चाहे कुछ भी, लेकिन एक अपोजिशन का रोल प्रतापगढ़ में नहीं दिखाई देता है, चाहे वो राफेल को लेकर हो। कांग्रेस तो बल्कि कुछ अपोजिशन यहाँ पे एक रोल अपना निभाती भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रतापगढ़ लेवल पर कोई वो नहीं दिखता है कि किस तरीके से विरोध कहाँ करना है। तो इसको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी में कहीं इसकी कमी है या बहुजन समाज पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी जन सवालों पर हमेशा से हस्तक्षेप रखी है, स्थानीय सवालों पर हमेशा हस्तक्षेप रखी है, कानून व्यवस्था पर हस्तक्षेप रखती है और जनता से सीधे संवाद स्थापित करती है प्रतापगढ़ की, और इस मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ पर काम कर रही है। और जनता के जो सवाल हैं, जो इस शासन में जो अपेक्षा थी लोगों की, जो नहीं हो पाई है, उनको सीधे जनता के बीच में जाकर हम इस सरकार के खिलाफ उनको बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ में एक सशक्त विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी जनपद प्रतापगढ़ की इकाई वो काम कर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा मुद्दा था जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी कि समाजवादी पार्टी के पीरियड में बहुत अपराध बढ़ चुके हैं, बल्कि उनका नारा भी था कि 5 साल सपा सरकार, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार। तो इसको आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में क्या अब क्राइम कम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का, जो ये 2 साल का योगी सरकार का कार्यकाल है इसमें? देखिए, आप खुद देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि सुशासन के नाम पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपने वनवास को खत्म करने की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार में आई है, अपराध बढ़े हैं, थानों में हत्याएं हो रही हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी और पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, उनको सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। तो कमोबेश यही स्थिति प्रतापगढ़ में है। लगातार कानून व्यवस्था हो या और जो सरकारी योजनाएं हैं, उनमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण है और सारी जनता इस प्रमाण को देख रही है। आए दिन अभी इसके पहले समाजवादी पार्टी के सांसद से रंगदारी मांगी गई, कल अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगम लाल जी से रंगदारी मांगी गई है। तो इसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी क्या देखती है? प्रतापगढ़ में हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं या फिर समाजवादी पार्टी पीरियड में जो होता था कि थाने समाजवादी पार्टी के नेता चला रहे हैं थानों को, तो उस पर नहीं लगता है कि यहाँ की पुलिस भी अभी भी उस तरीके से काम खुल के नहीं कर पा रही है? आप देखिए कि आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी वो गुंडों की सरकार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि अपराध के ग्राफ समाजवादी पार्टी की सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कई गुना बढ़े हैं। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, लूट हो रही है, छिनैती हो रही है, यानी कि आमजन जो हैं
वो पूरी तरीके से घर से निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण नहीं हो रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आस करते थे और ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो घर का सदस्य अगर किसी परिवार का कोई सदस्य जाएगा तो उसकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये बात कहना ठीक नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ उनके जाने से कमज़ोर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का जनपद प्रतापगढ़ का अपना इतिहास है और अपनी मजबूती है। उस मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी काम करेगी और पहले से कहीं बेहतर काम करेगी। रही बात उनके राजनीतिक दल की, तो बहुत सारे राजनीतिक दल अभी तक बने हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर स्थानीय ये महसूस करते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से वो नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा, कुंडा में क्या स्थिति लगती है समाजवादी पार्टी की कि अब वहाँ से भी चुनाव लड़े जाएंगे समाजवादी पार्टी द्वारा? निसंदेह ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर गंभीर प्रयास करेगा और उम्मीद है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आने वाले चुनाव में जो भी आम चुनाव होंगे उनमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कुंडा से प्रत्याशी मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि राजा भैया की नई पार्टी बनाने से समाजवादी पार्टी को प्रतापगढ़ में नुकसान नहीं होना है, या ऐसा समाजवादी पार्टी आप लोगों का मानना है? नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना था। समाजवादी पार्टी पहले से इस बात को मानती है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी पार्टी के नेतृत्व पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सफल और सक्षम नेतृत्व पर विश्वास करती है और समाजवादी पार्टी एक होकर जनपद प्रतापगढ़ में और मजबूती से काम करेगी। अच्छा, तो अब आते हैं हम 2019 को लेकर। प्रतापगढ़ में क्या स्ट्रेटजी होगी समाजवादी पार्टी की कि अभी तो एक गठबंधन था ही, लेकिन बिना गठबंधन अगर देखे किया जाए कि 2019 में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, तो इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है कि कुछ अच्छी एक रूल तैयारी अभी से शुरू हुई? क्योंकि भाजपा का आज तो मोटरसाइकिल रैली से उन्होंने एक आगाज कर दिया 2019 के इलेक्शन को। समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है क्या प्रतापगढ़? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीनों से, साल भर से अपने बूथ सम्मेलनों को कराकर, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, बूथ कार्यकर्ता तैयार करके समाजवादी पार्टी निचले स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का काम पिछले 1 वर्ष से कर रही है। और उस मजबूती के साथ में हम 2019 में उन कार्यकर्ताओं के मनोबल से 2019 में अपने आप को साबित करने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का एक मोटो क्या होगा 2019 को लेकर? क्या जातीय समीकरण रिझाकर 2019 जीतना चाहेंगे समाजवादी पार्टी, या फिर विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास के एजेंडे पर ही काम किया है। आज इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश का कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर विकास किया है तो वो मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। और इस बात को आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस भी कर रही है कि जो योजनाएं और जो विकास का एजेंडा माननीय अखिलेश यादव जी का था, उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा, तो 2019 को लेकर अगर गठबंधन होता है बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से, किसी भी दल से, तो क्या यहाँ के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, ये प्रतापगढ़ लेवल के, ये आपसी एक साठगांठ बना सकते हैं? कोई इसमें वो भेदभाव तो नहीं होगा कि कम ज़्यादा या कुछ ऐसा? देखिए, आज केंद्र की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार में महिला, अल्पसंख्यक और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, उनके उत्पीड़न बढ़े हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये जो गठबंधन है, ये समान विचारधारा के दलों का सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आम जन की भावनाओं को ख्याल रखते हुए इस गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही है। और निसंदेह ये गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और जो भी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल रहेंगे, उनके समस्त कार्यकर्ता एक होकर 2019 में इस गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम उत्तर प्रदेश से करेंगे।
अच्छा, आपने कहा कि अल्पसंख्यक और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको नहीं, आपको समाजवादी पार्टी, आप लोगों का क्या स्टैंड है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास, तो इस पे अल्पसंख्यक क्यों डरे हुए हैं? क्या अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया? अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले एक लोक कल्याण जनसंकल्प पत्र जारी किया, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट भी माना जा सकता था। उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए एक लोक लुभावन वायदे किए थे। और ये वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, वो एक खुले माहौल में और स्वस्थ माहौल में रहेगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर, यानी विश्वविद्यालय से लेकर सड़क तक, महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय का है। वो अपने आप में डरे हुए हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र में राम मंदिर का एजेंडा या और कोई एजेंडा नहीं जारी किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आरएसएस की टीम के माध्यम से समाज के अंदर भय फैलाने का काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब 25 नवंबर को होने वाला एक बड़ा, अयोध्या में बड़ी रैली होने वाली है बीएचपी और आरएसएस वालों को, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक वो नहीं है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दों पर फेल हो रही है तो राम मंदिर आगे करना, इस तरीके की क्या भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति लग रही है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास का गवाह हो गया है कि अगर इतने कम समय में जनता के बीच में कोई सरकार अलोकप्रिय हुई है तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता से वायदे किए थे, किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का जो वादा किया था, आज कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो रही है ऑफलाइन या ऑनलाइन जिनके पर्चे नहीं लीक हो जा रहे हैं। यानी छात्र से लेकर किसान तक वो सब परेशान हैं इस सरकार से पिछले 2 साल के अंदर ही। तो वो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं और अभी धर्म संसद के नाम पर बुलाकर फैजाबाद यानी अयोध्या के नाम पर, अयोध्या के अंदर जो भय का माहौल पैदा किया है इन्होंने, आज नौजवानों को रोजी और रोजगार का संकट है। हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, हमको उनकी ज़रूरत है। हमें रोज़गार की ज़रूरत है, किसानों को खाद, बीज, पानी की ज़रूरत है। तो उन सवालों सर, उन असल मुद्दों से भटकाकर राम मंदिर और ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और निसंदेह उत्तर प्रदेश की जनता इनके इस एजेंडे को नकारेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? राम मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव के या समाजवादी पार्टी की सरकार का एक हम कह सकते हैं नकारात्मक रवैया दिखने को मिला था, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोसती रहती है। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? राम मंदिर बनना चाहिए? देखिए, जो मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हो और उसके अंदर उसकी सुनवाई होनी है कि वास्तव में वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी और क्या विवाद था, उसका निस्तारण करने का काम देश की सर्वोच्च न्यायालय करेगी। हम उस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और देश की सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला देगी, हम उस फैसले को स्वीकार करेंगे और उस फैसले को मानेंगे। लेकिन उसके आड़ में ये जो इनके गुप्त एजेंडे हैं, जो सामने निकल कर बीच बीच में आ रहे हैं, हम इनकी मुखालफत करेंगे, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। और आप लोगों को लगता है कि मुसलमानों, जिस तरीके से 25 तारीख को ये धर्म संसद बुलाया गया, इससे मुसलमान भयभीत हैं? ये आपको नहीं, ये आमजन, यानी कि देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग परेशान हैं, इन सरकारों की नीतियों से परेशान है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी दिनचर्या के लिए ज़रूरतें हैं, उनसे हटकर एक नए काम की शुरुआत करने से मुसलमान ही नहीं, अल्पसंख्यक ही नहीं, समाज का प्रत्येक वर्ग
यानी हिंदू भी इस बात से चिंतित है कि वास्तव में हमने 14 साल के बाद जो इनके झूठे वायदे पर सरकार में ले आए, हम इनका वनवास खत्म किए, आखिर ये क्या कर रहे हैं? ये हमें रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें रोजी देने का काम नहीं कर रहे हैं, ये हमें खाद बीज पानी देने का काम नहीं कर रहे हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम नहीं कर रहे हैं, और ये अपने गुप्त एजेंडे को उसके माध्यम से सामने लाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर इतनी सारी कमी है तो समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है स्टैंड अपना 2019 में साफ करेगी। यानी कि प्रतापगढ़ में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, किसको टिकट मिलने वाला है, या टिकट फिर मिलेगा भी गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाएगी 2019 इलेक्शन में? देखिए, ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन की जो परिस्थितियां रहेंगी, गठबंधन होता है और जिस भी दल का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का प्रतापगढ़ से, या बहुजन समाज पार्टी का या कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी जनपद प्रतापगढ़ से रहेगा, जो भी राजनीतिक दल गठबंधन में रहेंगे, उस प्रत्याशी को पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, और मौजूदा उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको जनता के बीच में ले जाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और हम निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी में भी कुछ दिन पहले आया था कि समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी कलह हैं, भाजपा अध्यक्ष को लेकर, उपाध्यक्ष को लेकर, इन सारे मसले को लेकर। क्या 2019 में ये मसले पीछे होकर केवल 2019 के इलेक्शन को एक टारगेट करना रहेगा, या फिर झगड़े इसी यूं ही तरह समाजवादी पार्टी में कुछ होते रहेंगे? देखिए, पार्टियों में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद या मैत्रीपूर्ण जो बातें होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, वो मैत्रीपूर्ण नहीं होती हैं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, समाजवादी पार्टी के अंदर जनवाद है, और निसंदेह हमारे नेतृत्व से, जिले के नेतृत्व से अगर कोई कमियां रह जाती हैं तो उसको इंगित करने का भी काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, और इस बात को हमारा सफल नेतृत्व जिले का वो महसूस भी करता है। इन सब बातों से हटकर समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, और इस बात को साबित करेगा कि हाँ, ये सब समाजवादी पार्टी के जो छोटे मोटे मतभेद हैं, इनसे भूलकर वो 2019 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करके जिताने का काम करेगा। अच्छा, 2019 को लेकर समाजवादी पार्टी अभी प्रतापगढ़ लेवल पे या फिर हर जिले लेवल पे कुछ इस समय काम कर रही है कि नहीं? 2019 में हमारा पूरा ध्यान समाजवादी पार्टी का इस समय अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर, बूथ कार्यकर्ताओं को तैयार कर, बूथ लेवल एजेंट को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, और जनपद प्रतापगढ़ में भी वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसका परिणाम 2019 के चुनाव में दिखेगा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत कर प्रत्येक बूथ से जिताने का काम करेगा। अच्छा, तो ये थे समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से युवा नेता अभिषेक तिवारी जी थे। इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे 2019 के इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, या फिर गठबंधन को लेकर, राजा भैया की नई पार्टी को लेकर बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। फिर अब नए लोग के साथ हम आपको मुलाकात कराएंगे एक नए शख्सियत के साथ।